आज की रेसिपी होने वाली है बहुत ही खास, क्योंकि आज हम बनाएंगे इंडियन स्वीट, सबका फेवरेट रसमलाई। शायद ही कोई होगा जिसे रसमलाई पसंद नहीं, और स्वाद ऐसा कि कोई बता ही नहीं सकता कि इसे आपने घर में बनाया था। बिल्कुल सॉफ्ट, जूसी एंड मेल्ट इन माउथ। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब हम इस रसमलाई को घर पर बनाते हैं तो हमें सारे टिप्स, ट्रिक्स और सीक्रेट पता नहीं रहते, जिसकी वजह से हमारी रसमलाई या तो कभी हार्ड हो जाती है, या फिर चुई हो जाती है, या फिर वो अच्छे से रबड़ी एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। तो चलिए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप इस रेसिपी को और जानते हैं कि हम क्या गलती कर देते हैं जिससे हमारी रसमलाई घर पे परफेक्ट नहीं बनती। तो चलिए सबसे पहले रबड़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए लगभग 10 से 12 बादाम और पिस्ते। और बादाम और पिस्ते के छिलके को अलग करने के लिए इसे हमें सोक करके रख देना है गर्म पानी के साथ में, जिससे छिलके बहुत ही आसानी से निकल जाए। और इसे हम ढक के रख देते हैं लगभग 20 से 25 मिनट के लिए। तो लगभग 25 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि बादाम और पिस्ते का छिलका बहुत ही आसानी से निकल रहा है। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि क्यों हम बादाम और पिस्ते के छिलके निकाल के ही रबड़ी बनाने में यूज करें। तो मैं इसके सवाल का भी जवाब दे देती हूँ। अगर आपने बादाम और पिस्ते के छिलके नहीं निकाले और इसे डायरेक्ट रबड़ी में डाल दिया, तो जब हमारे बादाम और पिस्ते रबड़ी के साथ में सोख होंगे तो इसके छिलके धीरे धीरे अपने आप ही निकल जाएंगे, और जब हम रबड़ी के बाइट लेंगे तो इसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए इसे हमें पहले ही अलग कर लेना है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने बादाम और पिस्ते को फाइन चॉप भी कर लिया है। तो चलिए अब मूव होते हैं रबड़ी बनाने के लिए। तो इसके लिए हमें एक हैवी बॉटम पैन में ले लेना है लगभग 4 कप दूध, और अगर लीटर में कहा जाए तो 1 लीटर दूध। अब नेक्स्ट सवाल उठता है कि हमें कौन सा दूध लेना चाहिए रबड़ी बनाने के लिए। रबड़ी बनाने के लिए सबसे अच्छा दूध रहता है फुल फैट मिल्क, चाहे आप गाय का दूध ले लें या फिर भैंस का दूध ले लें। लेकिन मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगी कि आप बफलो मिल्क ही यूज करें, क्योंकि जो बफलो मिल्क होता है वो गाढ़ा भी होता है और क्रीमी भी होता है। और जैसे ही दूध हमारा गर्म हो जाए तब हमें यहाँ पे डाल देना है थोड़े से केसर। अगर आपके पास केसर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसे टोटली स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन केसर डालने से जो हमारे दूध का कलर है वो बहुत ही अच्छा आएगा, साथ में रबड़ी का फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा आता है। अब दूध को हमें लगातार बीच बीच में चम्मच चलाते हुए इसे रिड्यूस कर देना है हाफ। और आप देख सकते हैं कि दूध की क्वांटिटी भी थोड़ी कम हो चुकी है। तब हम यहाँ पे डाल देंगे लगभग 4 से 5 बड़ी चम्मच चीनी, या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी चीनी डाल सकते हैं। मुझे 4 से 5 बड़ी चम्मच बिल्कुल परफेक्ट लगता है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। फिर हमें डाल देना है चॉप किए हुए नट्स। और इस रबड़ी को बिल्कुल बाजार जैसा दिखने के लिए हम यूज कर लेते हैं लगभग 1 से 2 बूंद येलो फूड कलर। ये टोटली ऑप्शनल है। अगर आपको फूड कलर नहीं डालना रबड़ी बनाने के लिए तो आप इसे टोटली अवॉइड भी कर सकते हैं। और अब इस दूध को हमें लगातार बीच बीच में चम्मच चलाते हुए पका लेना है। और इसके ऊपर जो मलाई जमेगी उसे हम पैन के किनारों पर साइड कर लेना है, बिल्कुल इस तरीके से। तो 2-3 मिनट के इंटरवल में आप ये प्रोसेस करते जाए। और आप देख सकते हैं कि जो हमारे दूध है वो रिड्यूस होके भी लगभग हाफ हो चुकी है। तो इसके किनारों पर जो भी हमने मलाई लगाया हुआ था उसे दूध के साथ में मिला देते हैं, बिल्कुल परफेक्ट इस तरीके से। और आप देख सकते हैं दूध हमारा जो है बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना तो बहुत ज़्यादा पतला है, बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी का है, जिस तरीके से हमें रसमलाई के लिए रबड़ी चाहिए। और आप देख सकते हैं कि जो रबड़ी है वो बिल्कुल रिड्यूस होके हाफ भी हो चुका है। तब इस टाइम पे हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं और लास्ट में इसे फ्लेवर दे देते हैं हरी इलायची पाउडर का और थोड़े से बूंद रोज एसेंस के, जिससे बहुत ही अच्छा सा खुशबू और फ्लेवर भी आएगा। तो चलिए अब ये जान लेते हैं कि अगर हमने गलती से भी दूध गाढ़ा कर लिया तो प्रॉब्लम क्या आ सकता है। अगर दूध हमारी बहुत ज्यादा गाढ़ी हो गई तो ये छेना बॉल में बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा और हमारी रसमलाई बिल्कुल भी जूसी नहीं लगेगी। इसलिए परफेक्ट कंसिस्टेंसी का होना बहुत जरूरी होता है। वैसे भी जब हमारी रबड़ी ठंडी होती है तो वो थोड़ी गाढ़ी भी हो जाती है। तो चलिए अब मूव होते हैं हमारे सेकंड स्टेप में, जहाँ पे हम छेना बनाएंगे। तो छेना बनाने के लिए हमें चाहिए लगभग 5 कप दूध। और अब फिर से वही एक सवाल उठता है कि हमें छेना किस दूध से बनाना चाहिए। तो छेना बनाने के लिए जो सबसे परफेक्ट दूध होता है वो है सिर्फ और सिर्फ गाय का दूध। उससे ये छेना हमारी बहुत अच्छी बनती है, बिल्कुल नरम। तो अब थोड़ी देर में देख सकते हैं कि दूध में भी उबाल आना स्टार्ट हो चुका है। तब इस टाइम पे हमें गैस का फ्लेम
ऑफ कर देना है और इसे थोड़ी देर ठंडा होने देना है। फिर इसके बाद हम इस दूध को कर्डल करेंगे, यानी कि दूध को फाड़ेंगे। तो दूध को फाड़ने के लिए या फिर कर्डल करने के लिए हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, या तो आप छाना हुआ नींबू का रस या फिर सिरका, दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। लेकिन आप कभी भी गलती से गर्म दूध को कर्डल ना करें। अगर आपने गर्म दूध को कर्डल करने का ट्राई किया तो आपका जो छेना बनेगा वो बहुत ज्यादा रबड़ी और चुई बनेगा। इसलिए जब हमारा दूध हल्का सा ठंडा हो जाए, यानी कि गुनगुना हो जाए, तब इसे हमें कर्डल करना है। तो कर्डल करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ नींबू का रस, लगभग 1 से 2 बड़ी चम्मच। आप उतनी ही क्वांटिटी में सफेद सिरका भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कभी भी इसे हमें पूरा एक साथ दूध में नहीं डालना है। थोड़ा सा डालना है, चम्मच चलाना है, फिर से थोड़ा सा डालना है, फिर से चम्मच चलाना है। इस तरीके से हमें ये प्रोसेस करना है। तो थोड़ी देर में आप देख सकते हैं कि जो हमारा दूध है वो पूरी तरीके से कर्डल हो चुका है। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, बिल्कुल दानेदार बना हुआ है और इसका जो वे है वो भी अलग हो गया है। जैसे हमारा छेना बन जाता है तब हमें यहाँ पे कुछ फटाफट काम कर लेने हैं। आप साइड में तैयार करके रख लीजिए एक बड़ा सा बर्तन और उसके ऊपर छन्नी, और छन्नी के ऊपर रखना है हमें मसलिन क्लॉथ यानी मलमल का कपड़ा, और तुरंत यहाँ पे हमें छेना को ट्रांसफर कर लेना है, जिससे इसका वे अलग हो जाए और छेना अलग हो जाए। और ये जो प्रोसेस हमें करना है वो फटाफट करना है। अब साथ में आप तैयार करके रख लीजिए रेफ्रिजरेटर का ठंडा पानी और इसे तुरंत छेना में डाल दीजिए, जिससे छेने की फर्दर कुकिंग भी स्टॉप हो जाए और जो हमने नींबू का रस डाला था उसका खटास भी दूर हो जाए। तो हमें यहाँ पे बहुत ज्यादा पानी नहीं डालना है। अगर आपने यहाँ पे गलती से ज्यादा पानी डाल दिया तो आपके छेना में बहुत ज्यादा मॉइस्चर आ जाएगा और उस मॉइस्चर को हटाने में आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। इसलिए बहुत ज्यादा पानी न डालें छेना में। अब इस छेना से हमें दबा दबा के पानी को अलग कर लेना है, जितना हम कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मैं पूरी तरीके से इसे स्क्वीज कर रही हूँ। जो एक्स्ट्रा पानी है उसे हमें अलग कर लेना है, जिससे छेना हमारा ड्राई रहे। और इसे मैं कुछ देर के लिए लगभग 40 से 50 मिनट के लिए हैंग करके रख देती हूँ, जिससे इसका जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर बचा हुआ रहेगा वो भी अलग हो जाएगा। तो ऊपर में नॉट बांध दीजिए और इसे हैंग करने के लिए रख दीजिए लगभग 40 से 50 मिनट के लिए। तो लगभग 50 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि छेना का जितना वे था वो भी अलग हो चुका है और छेना में बहुत कम मॉइस्चर बचा हुआ है। तब इसे हमें ट्रांसफर कर देना है दूसरे प्लेट पर। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर नहीं है, बहुत ज़्यादा स्टिकी भी नहीं लग रहा है, हाथों पे नहीं चिपक रहा है। ये होता है बिल्कुल परफेक्ट छेना। अगर आपका छेना बहुत ज़्यादा स्टिकी लग रहा है तो इसका मतलब ये है कि अभी भी उसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है। तो इसे फिर से हैंग करने के लिए रख दें, या फिर आपने छेने को बहुत लंबे समय के लिए हैंग करके रख दिया है तो भी हो सकता है कि हमारा छेना ओवर ड्राई हो जाए और बहुत ज़्यादा ग्रेनी और क्रम्बी हो जाए, जिसकी वजह से भी हमारा छेना का बॉल बिल्कुल परफेक्ट नहीं बनेगा और ये ब्रेक हो जाएगा। तो एक्चुअल में हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा छेना बिल्कुल परफेक्ट बना हुआ है? बहुत ही आसान है इसे जाना। जैसे कि मैंने टाइमिंग बताया, लगभग 40 से 50 मिनट बिल्कुल सफिशिएंट टाइम होता है, या फिर जब तक आपकी मसलिन क्लॉथ से जो वे ड्रॉप होना बंद हो जाए तब तक। तो चलिए अब इस छेने को भी मसल के सॉफ्ट कर लेते हैं, जिससे इसका जितना ग्रेनी टेक्सचर है वो स्मूथ हो जाए। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे डाल देते हैं थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर, लगभग 1 छोटी चम्मच। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं डालना तो इसे टोटली स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से जो हमारा छेना का बॉल बनेगा उसके टूटने के चांसेस बहुत कम रहेंगे, इसलिए मैंने डाला है कॉर्नफ्लोर। अब इस छेने को हथेली की मदद से लगभग 4 से 5 मिनट मसल के बिल्कुल स्मूथ कर लेना है। आप देख सकते हैं बहुत ही स्मूथ होती जा रहा है और मैं अपने हथेलियों का ही यूज कर रही हूँ। और एक स्मूथ सा डो रेडी कर लेना है। आप देख सकते हैं कि छेना का डो भी बनके रेडी हो गया है। तो चलिए अब हम छेना के बॉल बनाते हैं। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा पोर्शन ले लेना है और इसे रोल करना है और फिर हल्के हाथों से फ्लैट कर देना है। जिस तरीके से रसमलाई का शेप रहता है वैसा ही हमें शेप देना है। लेकिन कुछ बातों का हमें यहाँ पे ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि जब भी आप रसमलाई का शेप दे रहे हैं तो छेने के बॉल में क्रैक्स ना हो। अगर उसमें क्रैक्स होंगे तो आप इसे फिर से रोल करते हुए स्मूथ कर ले, नहीं तो जैसे ही हम इसे शुगर सिरप में बॉईल करेंगे तो वो फट जाएगा। दूसरा ये
कि हमें बहुत ज़्यादा बड़ी बॉल नहीं बनानी है, क्योंकि अगेन जब इसे हम शुगर सिरप में बॉईल करेंगे तो ये अपने साइज का डबल भी हो जाता है। तो चलिए अब छेना के बॉल को भी कुक कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें एक चौड़े और गहरे तले वाला पैन लेना है। इसका रीज़न क्या है वो मैं आपको आगे बताती हूँ। और फिर इस पैन में हमें डाल देना है लगभग 6 कप पानी और 2 कप चीनी। चीनी को पानी में आप हल्के हाथों से मिला लें और इसे रोलिंग बॉईल आने दें, यानी कि पानी में बहुत अच्छे से उबाल आना चाहिए। तो चलिए अब पैन को हम क्लोज कर देते हैं। गैस का फ्लेम हमें मीडियम टू हाई रखना है और थोड़ी देर में आप देखेंगे कि पानी में बहुत अच्छे से उबाल आना भी स्टार्ट हो चुका है। तब इस पॉइंट में गैस का फ्लेम हमें लो नहीं रखना है, कंटिन्यू उबाल आते जाना चाहिए। यहाँ पे आप जरूर ध्यान से देखिएगा और जो मैं बोल रही हूँ उसे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी गलती हो जाती है। आप देख सकते हैं कि छेना बॉल को मैं एक एक करके पानी में डाल रही हूँ। सारे छेना बॉल को मैंने एक साथ पानी में नहीं डाला है। इसका रीज़न ये है कि पानी में लगातार उबाल आते रहना चाहिए। अगर हमने सारे छेना बॉल को एक साथ पानी में डाल दिया, यानी कि चाशनी में डाल दी, तो चाशनी का टेम्परेचर बिल्कुल डाउन हो जाएगा और उसमें उबाल नहीं आएगा। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें, एक एक करके डालते जाए और इसमें लगातार उबाल आते रहने दीजिए। तो सारे छेना को मैंने डाल दिया है चाशनी में और अब इसे ढक के लगभग 8 से 10 मिनट के लिए कुक होने देते हैं। गैस का फ्लेम हमें लो नहीं रखना है, मीडियम टू हाई रखना है और ध्यान रखिएगा कि इसमें लगातार उबाल आते रहना चाहिए। तो लगभग 10 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि जो हमारा छेना बॉल है वो भी अपने साइज का डबल हो चुका है। अब इस छेना बॉल को हमें बिल्कुल हल्के हाथों से पलट देना है। आप देख सकते हैं ये बहुत ही ज्यादा जेंटल रहता है, इसलिए आप यहाँ पे हल्के हाथों का ही यूज करें। और साथ में आप समझ ही गए होंगे कि किस लिए मैंने कहा था कि चौड़े और गहरे तले वाला पैन लेना है। आप देख सकते हैं कि ये छेना बॉल अपने साइज का डबल हो चुका है और अगर हम सकरे तले वाला पैन लेते बिना गहरे तले वाला तो ये एक दूसरे पर ओवरलैप हो जाते और प्रॉपर कुक नहीं हो पाता। तो चलिए अब इसे हम चेक कर लेते हैं कि ये कुक हुआ है कि नहीं। इसे चेक करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप किसी भी बोल या फिर गिलास में पानी ले लीजिए और एक छेना बॉल को उस पानी में डाल के देखिए। आप देख सकते हैं कि छेना बॉल पानी के तले में जाके डूब रहा है। इसका मतलब यह है कि हमारा छेना पूरी तरीके से कुक हो चुका है। अगर छेना बॉल पानी पर फ्लोट करेगा तो इसका मतलब यह है कि ये पूरी तरीके से अभी कुक नहीं हुआ है। अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है और इस पैन को स्टोव से हटा के रख देना है। साथ में लीड क्लोज कर दें और इसे 15 से 20 मिनट तक बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करें। तो लगभग 20 मिनट हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा बनाया हुआ रसगुल्ला भी सिंक हो चुका है, यानी कि तले में बैठ चुका है। तो चलिए अब इसे हम ट्रांसफर करते हैं हमारे बनाए हुए रबड़ी में। ये हमारा लास्ट स्टेप है। तो इसके लिए हमें रसगुल्ला की चाशनी को बिल्कुल हल्के हाथों से प्रेस कर लेना है और फिर इसे हमें ट्रांसफर करना है रबड़ी में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 2 चम्मच की हेल्प से इसे बिल्कुल हल्के हाथों से प्रेस करते जा रही हूँ और रबड़ी में एक एक करके ट्रांसफर कर रही हूँ। रस मलाई को रबड़ी में कभी भी ओवरलैप करते हुए न डालें और ओवर क्राउड भी न करें। अब इस रबड़ी को हम रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं लगभग 4 से 5 घंटे के लिए, जिससे हमारी रसगुल्ला रबड़ी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले और एक बेहतरीन सा मेल्ट इन माउथ रसमलाई बन के रेडी हो जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 2 सर्विंग बोल में रस मलाई को रख दिया है और बिल्कुल भी ओवरलैप नहीं किया है। तो इतनी क्वांटिटी से मेरे बने हुए हैं लगभग 18 रस मलाई और इस रस मलाई को हम रेफ्रिजरेटर में स्टोर करके रख सकते हैं लगभग 3 से 4 दिन। रस मलाई हमारी जितनी ज़्यादा देर तक रबड़ी में सोक होगी वो उतनी ही ज़्यादा मेल्ट इन माउथ होगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने रस मलाई को थोड़ा सा गार्निश किया हुआ है ड्राइड रोज पेटल के साथ में और थोड़े से चॉप्ड पिस्ते के साथ में। और इस तरीके से हमारा बिल्कुल मार्केट जैसा रस मलाई घर पे बनके तैयार हो गया है। मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है सारे टिप्स एंड ट्रिक्स। होप सो ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपके यूजफुल होंगे। और आप देख सकते हैं जब मैं इसे प्रेस कर रही हूँ तो ये बहुत ही जूसी लग रहा है। ये देखिए, आप इसका एक क्लोजर लुक भी देख सकते हैं। कहीं भी कोई भी क्रैक्स नहीं आया और देखने से ही लग रहा है कि बहुत ही स्पॉन्जी है। ये देखिए, बिल्कुल परफेक्ट जिस तरीके का हमारे रसमलाई होना चाहिए। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक करना
बिल्कुल भी ना भूलें, साथ में अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ में जरूर शेयर करें। और अगर आप मम्मा सुपर किड्स में न्यू हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी प्रेस कर ले, जिससे आपको मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। थैंक यू, बाय बाय।